हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में जो सेंटेंस हैं, जो एक्सरसाइज है वो है नरेशन की, जिसमें हम देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो यदि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है तो आपको इनडायरेक्ट फाइंड आउट करना है, और इनडायरेक्ट यदि दिया हुआ है तो आपको डायरेक्ट नरेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं, रामा सेज मोहन इज इल। अब यहाँ पर ए बी सी तीन ऑप्शन है, यदि कोई ऑप्शन राइट नहीं है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो रामा सेज कैसा है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, और रूल क्या कहता है, जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज हम नहीं करते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कि रामा सेज दैट मोहन इज इल। असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, और आपको वर्ब चेंज नहीं करना है। रिपोर्टिंग वर्ब भी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट है सेंटेंस 2, और सेंटेंस 2 में है ही सेड आई एम अनवेल। यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है। तो रूल क्या कहता है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस में। और इसका राइट नरेशन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। यदि कोई ऑप्शन राइट नहीं है तो राइट आंसर आपका डी होगा। तो यहाँ पर देखिए ही टोल्ड, अब देखो टेल वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, अदरवाइज ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में भी टेल्स लिखा हुआ है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं, और ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर कौन सा है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि ही सेड दैट ही वाज अनवेल। क्लियर है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में आपका चेंज हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, तीसरा सेंटेंस है आई शैल से अगेन यू स्टॉल हरीज बुक। मैं फिर से यही कहूँगा कि तुमने हरी की पुस्तक चुराई। रिपोर्टिंग वर्ब पर सबसे पहले ध्यान दिया करो कि वो कौन से टेंस में लिखी हुई है जब भी आप नरेशन को चेंज करें। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी कौन से टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। और मैंने भी बोला था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। हालांकि आप उसकी जो पर्सन है, वो प्रोनाउन है, पर्सन है, वो सब चेंज हो जाएंगे। तो सेकंड पर्सन है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन, आई सैड अगेन दैट ही स्टॉल हरीज बुक, या फिर आई विल से अगेन दैट यू स्टॉल हरीज बुक, या आई शैल से अगेन दैट यू स्टॉल हरीज बुक, या इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपका आई शैल से अगेन रहेगा, असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट आएगा। यू आपका क्या है, यू यहाँ पर चेंज नहीं है, वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी हो सकती है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं ही स्टॉल हरीज बुक। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है सेंटेंस 4। यहाँ पर है द कैप्टन सेड अलास आवर फोज आर टू स्ट्रॉन्ग। फोज मतलब एनेमीज, ठीक है ना। हमारे जो शत्रु हैं वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, दुख हो रहा है। अलास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो हम सैड को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अकॉर्डिंग से चेंज करेंगे। ऑप्शन देखें, द कैप्टन टोल्ड दैट अलास आवर फोज आर टू स्ट्रॉन्ग। द कैप्टन टोल्ड हिम, कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट। अब यहाँ पर आप ए एंड बी ऑप्शन को हटा दो, करेक्ट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 4 में सी और डी में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 में वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट आता है, और इसे हम बना देते हैं असर्टिव। आवर है, इसको चेंज कर देंगे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, है ना, कि देयर फोज वर वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस 5, कि ही सैड आई शैल गो एज सुन एज पॉसिबल। उसने कहा मैं जाऊंगा जितनी जल्दी हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच है आपकी फ्यूचर टेंस में, पर्सन वगैरह सब चेंज करेंगे। अब बताइए राइट आंसर। तो ही सेड दैट ही वुड गो एज सून एज पॉसिबल।
He said that he would go as soon as it was possible. He said he would go as soon as it was possible. या इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? आपका राइट आंसर होगा 5 में ऑप्शन नंबर बी। ही सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन है ही के अकॉर्डिंग, विल का वुड हो जाएगा गो एज सून एज इट वॉज पॉसिबल, क्लॉज बन गया। नेक्स्ट है सेंटेंस 6। सेंटेंस 6 में क्या है? ही सेड बाय गॉड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। ठीक है, अब उसने बाय गॉड किया, ये भगवान की कसम खा रहा है ना। तो ही स्वॉर बाय गॉड एंड सेड दैट ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। ही सेड दैट बाय गॉड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। ही स्वॉर बाय गॉड एंड सेड दैट ही वाज स्पीकिंग द ट्रूथ, या इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर देखें आप पे रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में आपका प्रोग्रेसिव टेंस लिखा हुआ है। अब इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ही स्वॉर बाय गॉड एंड सेड दैट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं सेंटेंस 7। द टीचर सेड मिसेज इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है? आप यहाँ पर आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे? क्योंकि जनरल ट्रूथ है ना, और उसको चेंज नहीं किया जाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट भी हम कह सकते हैं, इसको चेंज नहीं किया जाता है। अब देखो ऑप्शन द टीचर टोल्ड के बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हटा दो, सी में भी टेल लगा, इसे भी हटा दो। ऑप्शन नंबर कौन सा बचेगा? बी। द टीचर सेड दैट मिसेज इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस आपका 8। ही सेड शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है एंड रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस लिखा हुआ है। तो सेंटेंस 8 का राइट आंसर ही टोल्ड है। टोल्ड के बाद क्या आता है? अभी ऑब्जेक्ट आएगा, इसे हटाओ। यहाँ भी टोल्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपल है। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ही सेड का ही सेड होगा, कंजंक्शन दैट होगा, सी का सी। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सेंटेंस 8 में। आप लोग भी कमेंट के माध्यम से राइट आंसर देते चलें और लास्ट में स्कोर जरूर बताएं कि टोटल स्कोर आपका कितना हुआ है। ही सेड गॉड इज 1। उसने कहा गॉड एक है, तो ही सेड दैट गॉड इज 1। ही टेल्स दैट गॉड इज 1, और ही टोल्ड, यहाँ इन की जगह इच कर लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। सेंटेंस 9 में कौन सा ऑप्शन राइट है? तो देखो टेल के बाद तो आपका क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पर नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अब यहाँ पर ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, बेशक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं सेंटेंस 10। ही सेड माई सिस्टर वॉज डूइंग हर वर्क। उसने कहा कि मेरी सिस्टर अपना कार्य कर रही थी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में है, और राइट आंसर बताना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ही टोल्ड दैट हिज सिस्टर हैड डूइंग हर वर्क। ही टोल्ड दैट हिज सिस्टर हैड बीन डूइंग हर वर्क। ही सेड दैट हिज सिस्टर हैड बीन डूइंग हर वर्क, या इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। तो सेंटेंस 10 में कौन सा राइट आंसर है? सेंटेंस 10 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ही सेड दैट हिज सिस्टर, प्रेजेंट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में। ऑप्शन सी राइट आंसर है सेंटेंस 10 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस आपका 11। ही सेड शीला विल हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग। अब बताइए, रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच है, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, किस में चेंज होगा? तो सेट का सेट रहेगा, ठीक है। और कंजंक्शन कौन सा यूज होगा? दैट यूज होगा। शीला आपका थर्ड पर्सन है, शीला रहेगा। बिल का वुड हो जाएगा। हैव बीन वर्किंग टिल मॉर्निंग, कौन सा ऑप्शन राइट हुआ सेंटेंस 11 में?
ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पॉज करके वीडियो को भी आंसर दे सकते हैं। एंड सेंटेंस लेते हैं 12 में है वीरेश सैड, वीरेश ने कहा आई मस्ट रीच द ऑफिस बिफोर टाइम एज द डायरेक्टर इज टू विजिट द फैक्ट्री। यानी मुझे समय से पहले पहुंचना है क्योंकि डायरेक्ट, ये एच लगा हुआ है, इसका मीनिंग किसमें है, बिकॉज में। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन लिखा हुआ है, रीजन है फैक्ट्री पर समय से पहले पहुंचने का, क्योंकि डायरेक्टर हैं वो फैक्ट्री को विजिट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में और राइट आंसर क्या है देखते हैं। तो वीरेश सेड दैट मस्ट चेंज इनटू हैड टू रीच हिज ऑफिस ओके बिफोर टाइम एज द डायरेक्टर वाज टू विजिट द फैक्ट्री। ऑप्शन 1 ही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 13 में क्या है, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच लिखी यहाँ पर आपकी ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज अनडन। ये क्या है आपका, ये आपका लिखा हुआ है इनडायरेक्ट नरेशन। कैसा नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसको चेंज करना है आपको डायरेक्ट नरेशन में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। तो सेंटेंस 13 में देखिए ही सैड आई एम अनडन, ही सैड आई एम अनडन, ही सैड अलास आई एम अनडन, या ही सैड अलास आई एम अनडन। तो ऑप्शन ए एंड बी नहीं है, सी एंड डी में से राइट आंसर कौन सा। यहाँ पर देखो ये जो इंटरजेक्शन लगा हुआ है यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है सेंटेंस 13 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 14 और यहाँ पर क्या है सी सैड थैंक यू। इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। सी सैड टू मी थैंक यू, सी सैड थैंक यू टू मी, या सी थैंक्ड मी, या सी सैड दैट थैंक यू। कौन सा ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंटेंस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सेंटेंस 14 में, सी थैंक्ड मी। नेक्स्ट है सेंटेंस 15 व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का दूसरा नाम क्या होता है बताइए। तो जो स्पीच होती है ना आपकी, कहते हैं ना स्पीच पढ़ना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एंड क्वोटेटेड स्पीच, रिपोर्टेड, सिंपल या प्रिंसिपल। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस 16 माई कजिन सैड रिपोर्टिंग वर पास्ट माई रूममेट स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट। स्नोर्ड मतलब होता है वही खर्राटे भरना, है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए माई कजिन टोल्ड मी दैट हर रूममेट स्नोर्ड। अब ये पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी है और यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट है, इसको ये नहीं होगा। माई कजिन सेड दैट हर रूममेट हैड स्नोर्ड थ्रू आउट द नाइट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब सेड का सेड ही है, कंजंक्शन दैट लगा हुआ है, और ऑप्शन बी राइट आंसर है सेंटेंस 16 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 17 शिव सेड टू हर, शिव ने उससे कहा मे यू सक्सीड। तो यहाँ पर वो मे मॉडल वर्ब से क्या बताया जाता है, देखो सामान्यतः मे मॉडल वर्ब से प्रेयर की जाती है और क्या किया जाता है विश, ठीक है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो राइट आंसर क्या रहेगा सेंटेंस 17 में। तो यहाँ पर सेंटेंस 17 में देखो शिव विश्ड हर सक्सेस, शिव टोल्ड, शिव प्रेड टू गॉड, गॉड को प्रे नहीं किया उसको विश किया है, सीधा हर लिखा है ना, एंड नन ऑफ देम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है शिव विश्ड हर सक्सेस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सेंटेंस 17 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 18 कि मिसिस शर्मा सैड आई नो व्हाट इट इज टू बी डिप्रेस्ड। ओके, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्लॉज लिखा हुआ है, कौन सा क्लॉज है यहाँ पर आपका, ये नाउन क्लॉज लिखा हुआ है, बताइए। मिसिस शर्मा इज डिप्रेस्ड सी सैड, मिसिस शर्मा सैड दैट सी न्यू व्हाट इट वाज टू बी डिप्रेस्ड, एंड मिसिस शर्मा नोज व्हाट इट इज टू बी डिप्रेस्ड, या फिर इनमें से एक भी ऑप्शन राइट नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिपोर्टिंग वर्ब जैसी है वैसी रही, कंजंक्शन दैट आएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, मिसिस शर्मा के अकॉर्डिंग सी हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट वाट का वाट रहेगा, एंड प्रेजेंट में लिखा हुआ है ये पास्ट में चेंज हो गया, ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा फिर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 19 कि राधा सैड आई वर्क हियर एवरी डे, राधा ने कहा मैं यहाँ रोजाना काम करती हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिए।
तो रिपोर्ट पहला सेंटेंस है राधा सेड दैट आई वर्क हियर एवरी डे, राधा सेड दैट सी वर्कड देयर एवरी डे, राधा सेड दैट सी वर्कड एवरी डे, या फिर इनमें से एक भी नहीं। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसीलिए नहीं क्योंकि ये पर्सन चेंज नहीं हुआ, इसको हटा दो। ऑप्शन कौन सा राइट है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राधा सेड दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हियर बिकम्स देयर एवरीडे का एवरीडे रहेगा। ऑप्शन सी इसलिए राइट नहीं, यहाँ पर हियर नहीं आया, ये भी चेंज नहीं हुआ। एंड नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 20। सेंटेंस 20 में है रमेश सेड आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो रमेश सेट का रमेश सेट रहेगा, कंजंक्शन दैट आएगा, आई रमेश के अनुसार ही हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, टू स्कूल का टू स्कूल रहेगा। येस्टरडे बिकम्स क्या होगा? येस्टरडे येस्टरडे में होगा नहीं, नेक्स्ट डे नहीं, टुमारो का नेक्स्ट डे होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द प्रीवियस डे में चेंज होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दे सकते हैं। टोटल स्कोर बता सकते हैं, टोटल स्कोर आपका आज की क्लास में कितना हुआ है। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और कौन से टॉपिक पर आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए इसके बारे में भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।